की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 12 की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे पहली यूनिट के अंतर्गत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम अध्ययन कर रहे थे उसके अंतर्गत जो विद्युत संधारित्र यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो विद्युत संधारित्र या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है तो वह है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का अर्थ है कि आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे, तो जब उस परावैद्युत पदार्थ को आप उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो ध्रुवीकृत हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से उसका ध्रुवीकरण होता है, किस प्रकार से वो पोलराइज्ड होता है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवीकरण, या इसी टॉपिक को हम एक नए दूसरे नाम से भी जान रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक संधारित्र लेते हैं, उसकी दो प्लेटें लेंगे। पहले ये संधारित्र की एक प्लेट है और ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं। संधारित्र आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसमें दो प्लेटें हमारे पास होती हैं और दोनों प्लेटें क्या होती हैं, समान आवेश होता है इन पर, ठीक है। विपरीत आवेश होता है, आवेश तो विपरीत प्रकृति का होता है किंतु जो परिणाम होता है दोनों आवेशों का वो समान होता है। तो ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पर धनावेश होगा तो ये पहली प्लेट है, इस पर ये धनावेश है, और जो ये दूसरी प्लेट है इस पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। एक दूसरे के सामने रखी हुई है उस दूरी पर। मान लीजिए जो ये पहली प्लेट है, जो धनावेशित प्लेट है, उस पर कितना आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और जो ये ऋणावेशित प्लेट है इस पर माइनस क्यू आवेश है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पहली प्लेट है, ठीक है, ये धनावेशित प्लेट है, और ये दूसरी प्लेट है ऋणावेशित है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। तो अब जब यहाँ पर ये दो प्लेटें आपके पास हैं संधारित्र की, एक पर धनावेश है एक पर ऋणावेश है, और इन दोनों के बीच यहाँ जो माध्यम है अभी वो कैसा है, वायु या निर्वात है। इन दोनों के बीच का जो ये माध्यम है, यहाँ जो पूरा जो क्षेत्र है ये इन दोनों प्लेटों के बीच ये वायु या निर्वात है, ठीक है ना, कोई माध्यम नहीं है। यहाँ पर क्या है, वायु या निर्वात, या तो वायु है या तो निर्वात है दोनों प्लेटों के बीच। तो अब इस स्थिति में देखें, जब ये दो प्लेटें आपके पास, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित प्लेट हैं कुछ दूरी पर, जिनके बीच वायु या निर्वात है, तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न जिसे हम कहेंगे। वो वैद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ की ओर होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर। इन आवेशित प्लेटों के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्यों कहेंगे अभी बताएंगे आपको। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है संधारित्र की इन धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों की ओर, और उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। तो हम यहाँ पर तीर के निशानों द्वारा दिखा रहे हैं, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर आप तीर के निशान को देख रहे हैं, तो ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और ये लाल रंग का जो निशान है ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, और इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र को क्या नाम दिया हमने, E0 नाम दिया, E0, ठीक है। E0, जीरो का मतलब है वायु या निर्वात, ठीक है ना। कोई प्लेटों के बीच ना तो कोई माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है, वायु है या निर्वात, इसलिए E0 हमने नाम दे दिया, जो प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। क्या थी आपके पास, ये संधारित्र की दो प्लेटें थी। इसको फिर हम एक दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं समझने के लिए। क्या थी आपके पास, एक प्लेट थी, ये संधारित्र की दूसरी प्लेट थी। एक प्लेट को आपने क्या किया, पहली प्लेट को धनावेशित किया, ये हमने पहली प्लेट को धनावेशित कर दिया, और दूसरी प्लेट कैसे रखी आपने उसके सामने, ऋणावेशित प्लेट रखी, ये ऋणावेशित प्लेट हो गई दूसरी। तो ये क्या हो गया, आपका एक संधारित्र बन गया
धनावेशित प्लेट पर आवेश कितना माना आपने, प्लस क्यू, और ऋणावेशित प्लेट पर जो आवेश माना वो कितना माना, माइनस क्यू। ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ऐसे जैसे ये अभी आपने देखा चित्र में। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E0, वो कहाँ से कहाँ की ओर होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ठीक है। ये धनावेश से ऋणावेश की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। इसको हमने क्या कहा, E0 वैद्युत क्षेत्र। जो ये ग्रीन लाइन से यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये है, ठीक है ना। ये कब स्थिति है, जब दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, ठीक है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच हम यहाँ कोई माध्यम रख देते हैं, यहाँ पर कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। क्या रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ, जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K है, ठीक है। एक परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, कैसा रखा हमने, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ रखा इसके बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच। पहली स्थिति में तो क्या था, दोनों के बीच निर्वात था, ठीक है, दोनों के बीच कोई माध्यम नहीं, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा। अब हम इसके बीच ये परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ये पीले रंग का आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये परावैद्युत पदार्थ है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ रख दिया हमने। यहाँ पर तो वायु और, पहली स्थिति में तो वायु और निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है। किंतु अब दूसरी स्थिति में हमने इन्हीं दो प्लेटों के बीच क्या रख दिया, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ये पीली बाउंड्री से आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक परावैद्युत पदार्थ को प्रदर्शित कर रहा है। अब जैसे ही आप इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ में क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे बहुत सारे परमाणु, इसके परमाणु अणु होंगे इसके अंदर। इस प्रकार से मान लीजिए परमाणु में बहुत सारे, ये ग्रीन रंग के आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस परावैद्युत पदार्थ, इस अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर ये क्या है, ये ग्रीन रंग के जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये क्या है, परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं। और परमाणु में क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। नाभिक उसका धनावेशित होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ऋणावेशित होते हैं, यानी परमाणु के अंदर धनायन और ऋणायन होंगे। तो ये धनायन और ऋणायन इसके अंदर हैं, ये हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं, धनायन और ऋणायन। ये परमाणु के अंदर क्या है, धनायन और ऋणायन, ठीक है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ आपने रखा। आप देखो, जो ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ आपने रखा, ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ संधारित्र की दो प्लेटों के बीच, और संधारित्र की उन दो प्लेटों के बीच, जो ये संधारित्र की दो प्लेटें, उनके कारण कौन सा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, E0 वैद्युत क्षेत्र, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र। इसीलिए हम इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाहर से एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, किस पर, इस परावैद्युत पदार्थ पर। संधारित्र की दो प्लेटें थी, उसके बीच आपने एक परावैद्युत पदार्थ रखा। तो जैसे ही आप इस परावैद्युत पदार्थ को इन संधारित्र की दो प्लेटों के बीच रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा, ये E0 एक वैद्युत क्षेत्र इस पर लगेगा, आरोपित होगा, लगेगा। इसके कारण क्या होगा, जो इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर के परमाणु हैं उसमें उपस्थित जो धनायन और ऋणायन है, उनके गुरुत्व केंद्र क्या होने लगेंगे, अब विस्थापित होने लगेंगे। और किस प्रकार से विस्थापित होंगे, जो ये प्लेट है, ये भारी जो प्लेट है, ये संधारित्र की प्लेट धनावेश, ये इस परावैद्युत पदार्थ के ऋणावेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। जितने ऋणावेशित जो ऋणायन है उनको और अपनी ओर आकर्षित करेगी, और जो ये ऋणावेशित प्लेट है ये इसके अंदर के धनावेशों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इससे क्या होगा, क्या, जो ये परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत पदार्थ के इस बाएं सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और इस दाएं सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। बात समझ में आ रही। जैसे आप परावैद्युत पदार्थ को कहाँ रखेंगे, इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 में रखेंगे, यानी दोनों प्लेटों के बीच रखेंगे, तो उस पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 कार्य करेगा। और उससे होगा क्या, जो ये प्लेट है संधारित्र की धनावेशित, वो इसके जो ऋणायन है उनको अपनी ओर आकर्षित करेगी, और जो ये ऋणावेशित प्लेट है ये परावैद्युत पदार्थ के धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिससे कि परावैद्युत पदार्थ के बाएं सिरे पर ऋणावेश और दाएं सिरे पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। प्रेरित, अब यहाँ पर शब्द आएगा प्रेरित, यानी प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम इसको दर्शा देते हैं, ये हमने दिखा दिया। इसका ये हमने एक डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखाई। इस डॉटेड लाइन के बाएं सिरे पर, इस डॉटेड लाइन के बाएं सिरे पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। क्यों, क्योंकि यहाँ धनावेश है, तो धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करेगा इसके अंदर के।
और इस बाएं सिरे पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ इसके बाएं सिरे पर इस साइड में कौन सा आ जाएगा, धनावेश। क्यों? क्योंकि ऋणावेशी प्लेट धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश आ गया और ये दाएं सिरे पर प्लस क्यू आवेश आ गया। क्या हुआ कि आपने परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा तो उस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 लगेगा। उसके कारण से क्या होगा, ये जो ऋणावेश है, जो परावैद्युत पदार्थ के अंदर धनायन और ऋणायन है, उनके गुरुत्व केंद्र विस्थापित होने लगेंगे और बाएं सिरे पर, उस परावैद्युत पदार्थ के बाएं सिरे पर क्या प्रेरित हो जाएगा, ये माइनस क्यू आवेश। बाएं सिरे पर क्या उत्पन्न होगा, माइनस क्यू आवेश, और दाएं सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्या प्रेरित हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा या प्रेरित हो जाएगा। ठीक, तो ये ऋणावेश माइनस क्यू आई प्रेरित आवेश है, माइनस क्यू आई प्रेरित ऋणावेश है और ये प्लस क्यू आई प्रेरित धनावेश है। प्रेरित हुआ किसके कारण प्रेरित हुआ, इस वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 के कारण उत्पन्न हुआ या प्रेरित हुआ। ठीक है, तो अब इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर, अब क्योंकि यहाँ पर ये प्रेरित आवेश उत्पन्न हो गए माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई, तो अब इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र, एक दूसरा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीकरण हो गया। आपने जैसे परावैद्युत पदार्थ को इस संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ध्रुवीकरण हो गया है। इस परावैद्युत पदार्थ के एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया और दाएं सिरे पर प्लस क्यू आवेश, क्यू आई प्लस क्यू आई आवेश प्रेरित हो गया, यानी ध्रुवीकृत हो गया। ध्रुवीकृत मतलब दो पोल बन गए, आपके धनावेश और ऋणावेश अलग अलग हो गए। ठीक है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ को आप जैसे ही किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो ध्रुवीकृत हो जाता है परावैद्युत पदार्थ, ये ध्रुवीकृत हो गया यानी आवेश प्रेरित हो गया। अब इसके कारण जो ये आवेश प्रेरित हुआ है, इसके कारण इस परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र, एक दूसरा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी, धनावेश की डायरेक्शन हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो इसके अंदर ये धनावेश प्लस क्यू आई से माइनस क्यू आई की ओर होगी परावैद्युत पदार्थ के अंदर। ठीक है, कैसे होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीर का निशान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तीर का निशान रेड लाइन का। परावैद्युत पदार्थ के अंदर ये प्लस क्यू आई से माइनस क्यू आई की ओर होगी इसकी डायरेक्शन, और इसको नाम दे देंगे हम ईपी। पी का मतलब पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो ईपी। और इस जो ईपी का मान होगा वो E0 से कम होगा। ठीक है, जो ईपी का मान होगा E0 से कम होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ईपी है, वो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 की विपरीत दिशा में, देखो इसकी दिशा E0 की दिशा ये है और ईपी की दिशा ये है, इस तरह से। तो दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब आप किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं या किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो होता क्या है कि जो आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो घटेगा। भाई इसकी डायरेक्शन इधर को है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर को है और इसकी डायरेक्शन इधर को है। तो E0 का मान ज़्यादा है, EP का मान कम है, तो E0 में से EP घट जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, E0 में से क्या घट जाएगा, EP घट जाएगा। तो यहाँ पर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा एक, E बराबर मिलेगा E0, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र है। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण, जब आपने संधारित्र प्रारंभ में था आपके पास, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र और माइनस EP क्या है, ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। E बराबर E0 माइनस EP। याद रखिए कि जब आप किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं या किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो जो वह परावैद्युत पदार्थ है या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, उसमें आवेश प्रेरित हो जाता है उसके भीतर। ठीक है, उसके दोनों सिरों पर आवेश प्रेरित हो जाता है, एक सिरे पर धनावेश और एक सिरे पर ऋणावेश हो जाता है, जिसके कारण से उस प्रेरित आवेश के कारण से
जो उसमें प्रेरित हुआ है आवेश, उसके कारण से उसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको ध्रुवीकरण के कारण वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस प्रकार जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पहले की तुलना में जो E0 का मान है वो कम हो जाता है। यानी किसी परावैद्युत पदार्थ को जब आप किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ आगे लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। ये माना संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, जब हमने पहले देखा था शुरुआत में, जब उसके बीच कोई माध्यम नहीं रखा था। यदि संधारित्र को आवेश कर दिया जाए, संधारित्र को क्या कर दिया जाए, आवेशित, एक पर धनावेश रख दिया जाए एक प्लेट पर, एक पर ऋणावेश, तो प्लेटों के बीच क्या हो गया था, वो ग्रीन लाइन से हमने दिखाया था, वैद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरा जो चित्र था, यदि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के बीच, यदि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच रख दिया जाए, दूसरे चित्र में जैसे हमने रखा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ रखा था प्लेटों के बीच, तो इसमें उपस्थित परमाणु या अणु क्या होने लगते हैं, ध्रुवित होने लगते हैं। जो हमने वो सर्किल बनाए थे छोटे छोटे, वो परमाणु या अणु प्रदर्शित कर रहे थे। और उसके भीतर जो धनावेश और ऋणावेश था उसका गुरुत्व केंद्र क्या होने लगता है, विस्थापित होने लगता है। इस तरह परावैद्युत पदार्थ के बाएं सिरे पर क्या आ जाता है, -q आवेश आ जाता है बाएं सिरे पर, क्योंकि धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करेगा। और दाएं सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाता है, +q आवेश आ जाता है, क्योंकि दाएं सिरे पर क्या है, दाईं ओर क्या है, ऋणावेशित प्लेट है, तो वो धनावेश को आकर्षित करेगी, आवेश उत्पन्न हो जाता है। जबकि परावैद्युत पदार्थ के भीतर जबकि परावैद्युत पदार्थ के अंदर आवेश नहीं होता है, जो अंदर का आवेश होता है तो वो अंदर क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश साथ साथ होता है, या आप कह सकते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। केवल आवेश कहाँ होगा, सिरों पर, बाएं सिरे पर और दाएं सिरे पर परावैद्युत पदार्थ के, जब उसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में आपने रखा है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, प्रेरित आवेश कहलाता है। इस आवेश को क्या कहते हैं, इस आवेश को क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश। जो ये -q आवेश है और ये +q आवेश है, बाएं सिरे और दाएं सिरे पर जो ये आवेश उत्पन्न हुआ है, इसको क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश। प्रेरित हुआ है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर। ठीक है, तो ये प्रेरित आवेश क्या होता है, ये देखो, ये प्रेरित आवेश एक वैद्युत क्षेत्र EP, जो अंदर हमने देखा था परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो EP है वो उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरित आवेश एक वैद्युत क्षेत्र EP परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न करता है या करते हैं। यह ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्रुवीकरण के कारण EP जो है, ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र EP की दिशा कहाँ से कहाँ होगी, +QI से, जो +QI है से -QI की ओर होती है, अर्थात आरोपित वैद्युत क्षेत्र E0 के विपरीत होती है। अभी हमने आपको चित्र में दिखाया कि E0 के विपरीत होती है। आप इसको पुनः एक चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ये EP की डायरेक्शन है, EP की डायरेक्शन और E0 की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और जो ये EP है ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, इस -Q और +QI के कारण उत्पन्न हुआ है। -QI और +QI जो प्रेरित आवेश है उसके कारण ये उत्पन्न हुआ है EP। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इस E0 में से इस EP को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E = E0 - EP। E क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं था, यानी वायु और निर्वात था, उस समय वैद्युत क्षेत्र। और ये क्या था, जब परावैद्युत पदार्थ आपने रखा EP, जब परावैद्युत पदार्थ रखा तब वैद्युत क्षेत्र, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र जो होता। ठीक है ना, या ध्रुवीकरण के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने ये भी लिख भी दिया है। यहाँ पर E0 क्या है, E0 देखो क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच आरोपित वैद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के बीच आरोपित वैद्युत क्षेत्र कब है ये आरोपित वैद्युत क्षेत्र, जब वायु या निर्वात है। EP क्या है, परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और E क्या है, संधारित्र जो E है जो आपने निकाला है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र है। तो फाइनली क्या रिजल्ट निकला आपके पास, कि अतः किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो घट जाता है। कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है,
घट जाता है। इस प्रकार से किसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को आप जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रेरित आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाता है, वह ध्रुवीकृत हो जाता है और उसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।